अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा यूनिक किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू गोश्त की, जो शोरबे वाला होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने 4 से 5 अदद जो है वो छोटे साइज़ की प्याज जो है वो ले लिए थे। इनको इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है और इनको ऑयल के अंदर डाल के मैंने इनकी भुनाई शुरू कर ली है। 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन सा ब्राउन हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे। और टमाटर जो है वो 6 अदद मैंने लिए हैं। प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है हमारा, ये तकरीबन हो चुका है। इसको भी हम जो है वो इस तरह ऑयल से निकाल के तो जग के अंदर डाल देंगे। टमाटर के साथ इसको भी हम ग्राइंड करेंगे, दोनों चीज़ों को इकट्ठा। तो ये देखें हमारा इस तरह बहुत अच्छी सी जो है वो ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये सारा प्याज निकाल के मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये हमारे पास जो ऑयल बचा है इसमें 1 टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, उसकी बुनाई कर रही हूँ। और साथ ही मैंने आलू डाल दिए हैं, 5 अदद आलू। आलू को हम गोल्डन होने तक प्याज इसके साथ फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक के साथ। और साथ ही मैंने ये देखें ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें वो दड़ा सी मिर्च मसाले जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मसालों के साथ आलू की बुनाई करूँगी। आलू को जो है मसालों के साथ बुनाई करेंगे इसकी गोल्डन फ्राई होने तक। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें ताकि सबसे पहले जो है ना मेरी वीडियोस आप तक पहुँचें। और इसी तरह बहुत इजी जो है वो रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और आसानी से आप बनाएं। अब मैंने इसके अंदर जो है 1.5 जो है वो टेबल कौरमा मसाला ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस सिंपल जो घर के अंदर होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। लाल कुटी हुई मिर्च होगी, ज़ीरा धनिया पाउडर हो गया, बस इस तरह से। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट जो ऐड कर देती हूँ। ये टमाटर प्याज जो मैंने ग्राइंड कर लिया था ये वो है, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ जो है वो इनकी भुनाई करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये देखें 2 अदद हरी मिर्च मैंने डाल दी है, 1 कटी हुई और 1 साबुत। अब ये जो गोश्त था ये हमने बॉईल कर लिया। अब इसमें से पानी जो है वो हमने निकाल लिया था। तो 1/2 टेबल जो है वो नमक डाल के इसको हमने थोड़ा सा घी इसके अंदर डाला, 3-4 स्पून। और अब जो है इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से भुन गया है गोश्त। इसका वाइट जो रंग होता है वो चेंज हो गया है। मसाले के अंदर गोश्त को मैंने ऐड कर दिया है। अब मसाले के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। 5 से 10 मिनट आप इसके साथ मसाले के साथ इसकी बुनाई करें। और ये देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा और कितना अच्छा इसका कलर हो रहा है और कितने मज़े की ये ग्रेवी जो है वो रेडी हो रही है। अब इसके अंदर हम वही गोश्त वाला पानी ऐड करेंगे जो उसका अर्क है, अलग से हम पानी नहीं डालेंगे। वही गोश्त वाला जो है वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। शोरबा आप हस्बे ज़रूरत बनाएं, जितना आपको मतलब ज़रूरत हो। तो मैं जो शोरबा बना रही हूँ तो बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होगा, क्योंकि हम शोरबे वाला बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा शोरबा भी होना चाहिए इसमें। तो वही वाला गोश्त वाला पानी जो है वो ऐड किया, अलग से कोई पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा वरना इसका वो वाला टेस्ट नहीं होगा। ये देखें ये जो कसूरी मेथी होती है वो इसके अंदर डाल दी है और धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया। और उसके बाद जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी और गोश्त हमारा जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।